बिहार में तेजी से लग रहे हैं उद्योग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के प्रयासों से बिहार में औद्योगिक क्रांति का सपना सच होने की ओर रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कहीं छोटे उद्योग लग रहे हैं तो कहीं बहुत बड़े उद्योग उत्पादन शुरू करने की तैयारी में हैं। 9 फरवरी 2021। एक साल पहले की ये तारीख अहम है। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूं। 9 फरवरी 2021 को ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को उद्योग क्षेत्र में अभूतपूर्व ऊंचाई प्रदान करने की जिम्मेदारी पर पूरी निष्ठा से मंत्रालय संभालने के पहले दिन से ही जुट गए। एक साल में बिहार में उद्योग कैसे और कितनी तेजी से आगे बढ़ा, उसकी मिसाल हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीर बिहार की ही है और इस उद्योग के लिए जमीन आवंटन से लेकर पूरा निर्माण कार्य पिछले एक साल में ही हुआ। बेगूसराय के बरौनी में लगी वरुण बेवरेज लिमिटेड यानी पेप्सी की ये फैक्ट्री कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस बेवरेज तथा फ्रूट जूस का उत्पादन जल्द शुरू करने वाली है। कुल 557.29 करोड़ के इस उद्योग के लिए पहले फेज में 330.65 करोड़ का निवेश किया गया है और दूसरे फेज में यानी 2024-25 तक 226.64 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस प्लांट की कैपेसिटी है 2400 बोतल पर मिनट। इसमें हमारी 4 लाइंस हैं। यहाँ पर एक CSD PET बनेगा, हॉट फिल PET बनेगा, एक्वाफना पानी बनेगा और ग्लास बॉटल में CSD और जूस दोनों बनेंगे। पिछले एक साल में बिहार में ऐसी दर्जनों इकाइयां लग चुकी हैं या लग रही हैं। 1000 मीट्रिक टन डेली राइस हम बनाते हैं। 1500 मीट्रिक टन डेली का रॉ मटेरियल का इंटेक है। अगर बात करेंगे तो मोर देन 10,000 लोग बेनिफिशियरी हैं। भोजपुर जिले के आरा सदर में 400 किलो लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाली बिहार डिस्टिलर्स एंड बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड की ग्रेन बेस्ड इथेनॉल इकाई बनकर लगभग तैयार है। 180 करोड़ की लागत से लगे इस इथेनॉल उद्योग में उत्पादन जल्द शुरू होगा। गोपालगंज के सिधवालिया में मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड की अत्याधुनिक इथेनॉल इकाई भी तैयार है। ट्रायल रन शुरू हो चुका है। एक 133.25 करोड़ की लागत से बनी इस इथेनॉल इकाई की उत्पादन क्षमता 75 किलो लीटर इथेनॉल प्रतिदिन है। गोपालगंज में ही सोना सत्ती ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 40 करोड़ की लागत से इथेनॉल उत्पादन क्षमता का विस्तार किया है। इस इकाई की उत्पादन क्षमता 97.5 किलो लीटर प्रतिदिन है। इनके अलावा नालंदा में पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की 500 KLPD क्षमता की इथेनॉल इकाई, बक्सर में भारत प्लस इथेनॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 100 KLPD क्षमता की इथेनॉल इकाई, मुजफ्फरपुर में माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड की 250 KLPD क्षमता की इथेनॉल इकाई, भागलपुर में साहू एग्रो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की 60 KLPD क्षमता की इथेनॉल इकाई, मधुबनी में वीनस विधान एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की 100 KLPD क्षमता की इथेनॉल इकाई, पूर्णिया के परोरा गणेशपुर में ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड की 65 KLPD क्षमता की इथेनॉल इकाई। कुल मिलाकर
पिछले 1 साल में बिहार में 17 इथेनॉल उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए अलग अलग कंपनियों ने काम शुरू कर दिया और इनका काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उद्योग मंत्री के नेतृत्व में पूरे दुनिया का जो प्रदर्शन है उसमें बिहार का जो था ये पहली परीक्षा में गोल्ड मेडल लेकर के पास किए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे छोटे भाई होने के नाते मैं तो उनको शुभकामना देता हूँ। हम कभी कभी कहते हैं कि लगता है कि ये आदमी थकता नहीं है, और मुझे पता है जिसके अंदर ललक होती है अपने राज्य को आगे ले जाने की, और ये सारा काम हमारे शाहनवाज हुसैन जी कर रहे हैं। मैं तो इनकी ऊर्जा का कायल हूँ। बिहार के उद्योग मंत्री पद की शपथ और जिम्मेदारी लेते ही सैयद शाहनवाज हुसैन ने सबसे पहला और सबसे बड़ा जो फैसला लिया वो था बिहार का अपना अलग इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लाने का फैसला। बिहार को इथेनॉल उत्पादन का हब बनाने के लिए, बिहार में बेशुमार रोजगार और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 19 मार्च 2021 को उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 लॉन्च की। पहला राज्य है जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 बिहार ने लॉन्च कर दिया है। इथेनॉल पॉलिसी लाते ही बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन पूरे देश के उद्योगपतियों को बिहार में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की मुहिम में जुट गए। कभी दिल्ली में बैठक, कभी चंडीगढ़ में बैठक, हैदराबाद गए तो कोलकाता, मुंबई और देश के अन्य कई शहरों में उद्योग संगठनों के साथ बैठकें की। खुद से भी प्रेजेंटेशन देकर उन्हें बिहार में निवेश के फायदे समझाए तो नारा दिया, एक बार तो आइए बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उनके साथ हमारे उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन जी का और यहाँ के जिला प्रशासन का बहुत ही सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ है। यहाँ जो लोकल के लोग हैं उनका कहना है बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगती है, यहाँ इंडस्ट्री बंद हो जाती है, लेकिन हमने तो 1 साल में देखा है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए जो सहयोग आम पब्लिक से मिला है वो भी बहुत अच्छा सहयोग है। और माननीय मंत्री जी और लोकल प्रशासन का मैंने बताया कि वैसे ही बहुत अच्छा सहयोग मिला है मुझे। जब से हमारे ये उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी आए हैं उसके बाद बिहार में उद्योग का माहौल बदलने लगा है और पूरे देश में एक मैसेज गया है कि बिहार में औद्योगिकरण का वातावरण बदल रहा है। हमारे जो इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं और ये सब सिर्फ माननीय उद्योग मंत्री के चलते, एक आदमी को यदि इसका क्रेडिट जाता है तो वो माननीय उद्योग मंत्री। पहले चरण में बिहार में इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने जा रही सभी 17 कंपनियों ने हाल ही में तेल विपणन यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ इथेनॉल आपूर्ति का करार भी कर लिया है। आज सबसे बड़ा बात है इथेनॉल की जो जितने भी हमारी लाइसेंसेज हुई, जितने भी क्लियरेंस हुए वो 24 घंटे के अंदर हुआ। ये इससे पहले नहीं हुआ था। आईएएस ऑफिसर 12 बजे रात को खोल के उन्होंने लाइसेंस दिया। शाहनवाज जी जब आए तो उस पॉलिसी को और रिफाइन किया इन्होंने, और जब एक पॉलिसी रिफाइन होता है उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट दिखता है। ऐसा मिनिस्टर हमने वो समय तो अभी तक हमने नहीं देखा जो रात में 10 बजे कार्यालय में बैठ करके जितने आवेदन करता थे उनका हर तकलीफ को, हर सहयोग करने के लिए वो बैठे रहते थे। कोई भी बाधा आती थी वो उनसे संपर्क करने पर तुरंत बाधा दूर करने का प्रयास किया उन्होंने। पिछले 1 साल में 2 बार यानी कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर में करीब 5 महीने से ज्यादा कामकाज ठप रहने के बावजूद बिहार ने रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 1 साल में बिहार में हर तरह के उद्योगों की स्थापना के लिए 38,905.58 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। नए साल के पहले महीने यानी 28 जनवरी 2022 को हुए राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद यानी SIBP की बैठक में भी 62 नए उद्योगों की स्थापना के लिए कुल 1166.58 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। बिहार को लेकर धारणा बदली है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। हम लोग बिहार को विकसित राज्य बना के रहेंगे। बिहार में उद्योग लगाने के लिए जरूरी कामकाज जो हफ्तों में होते थे वो घंटों में होने लगे।
स्क्रूटनी हुआ और क्या सही है क्या गलत है, मतलब काम करने में एक बार पता चला कि 10 घंटे में भी काम हो सकता है, वो इस बार काम हुआ कि सबको 12 घंटे और 24 घंटे में यहाँ लाइसेंस दिया गया। ये फर्स्ट टाइम हुआ, ये शाहनवाज जी के आने से हुआ। मंत्री जी ने पीएमओ से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से लेकर, फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर, कॉमर्स मिनिस्ट्री से लेकर, आई थिंक हर दरवाजा हमारे लिए खटखटाया। किसी भी समस्या के समाधान के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत अच्छे से सुनते हैं और समस्या का समाधान होता है। उन्होंने जो काम किया है 1 साल में, वास्तव में वो 5 साल के लायक है। मंत्री जी ने सिर्फ एक बात कहा, आगे बढ़ो, बगल में मैं तुम्हें खड़ा दिखूंगा, मैं हाथ पकड़ के तुम लोग आगे बढ़ाऊंगा। बिहार में इंडस्ट्री लाओ, तुम युवाओं से खास कर हमें बहुत उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात कर उन्होंने एक बहुत बड़ा मेगा फूड पार्क बिहार को दिलाया, जो कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में विकसित हो रहा है। बिहार की औद्योगिक क्रांति को हकीकत में तब्दील करने के लिए सैयद शाहनवाज हुसैन के रोड मैप का सबसे अहम मंत्र है उद्योगों का समग्र विकास। यानी बिहार में बड़े उद्योग लगे तो कम पूंजी में ज्यादा रोजगार सृजित करने वाले खादी, हैंडलूम जैसे पारंपरिक उद्योग व अन्य ग्रामोद्योग भी साथ साथ तरक्की करें। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने पिछले 1 साल में खादी, हैंडलूम, ग्रामोद्योग जैसे बिहार के पारंपरिक उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए हैं वो भी बेमिसाल हैं। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में भव्य राष्ट्रीय हैंडलूम एक्सपो का आयोजन हुआ तो आरा, सिवान, मुजफ्फरपुर में खादी मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भागलपुर में मंजूषा महोत्सव लगा। ये सब उसी इरादे से कि खादी, हैंडलूम, हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक उद्योगों, रोजगार के साधनों को बढ़ावा मिले, बढ़िया बाजार मिले। उद्योग मंत्रालय जिस प्रकार नई पॉलिसी ला रहा है, उससे भविष्य में बिहार में रोजगार के बहुत बड़े अवसर हैं। माननीय शाहनवाज जी के हुसैन जी के नेतृत्व में उद्योग विभाग ने जो छलांग लगाई है पिछले 1 वर्षों में, हम आश्वस्त हैं कि बिहार को फिर से उद्योग की दृष्टि से एक नया अध्याय शुरू हो पाएगा। कोई ऐसा मंत्री तो आया जो हमारे बारे में सोचने वाला है। उनको लगा कि नहीं, यहाँ सही माने डाइंग हाउस नहीं है या फिर क्लस्टर बनना चाहिए, बुनकरों को जो है आर्थिक मदद मिलना चाहिए। सैयद शाहनवाज हुसैन के एक आग्रह पर देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद बिहार की खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी मॉल आए। अपने लिए मधुबनी की खादी का कुर्ता पैजामे का कपड़ा खरीदा। राष्ट्रपति जी की धर्म पत्नी और देश की प्रथम महिला व उनकी सुपुत्री ने भी खरीदारी की, जिसे ना तो खादी से जुड़े लोग कभी भूल पाएंगे और न ही 14 करोड़ बिहार वासी। सैयद शाहनवाज हुसैन का इरादा बिहार की हर कमिश्नरी में पटना की तर्ज पर खादी मॉल खोलने का है। हमने 2 दिन पहले ही साइन कर दिया है पूर्णिया में खादी मॉल और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल 8-8 करोड़ की लागत से, और तीसरा खादी मॉल भागलपुर में सैंक्शन करना है। मैंने शाहनवाज हुसैन जी के मेहनत को देखा है और बिहार, आत्मनिर्भर बिहार कैसे बने, उसमें उद्योग विभाग की जो भूमिका है उसको भी हम सबों ने रेखांकित किया है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन छोटी छोटी मगर बुनियादी जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने भागलपुर और बांका के 723 बुनकरों को 10-10 हजार की कार्यशील पूंजी दी, ताकि कोरोना में कारोबार बंद हुए हों तो वो फिर से इसे शुरू कर सकें। नए रोजगार के लिए उन्होंने सूत कताई से लेकर कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलवाए। सैयद शाहनवाज हुसैन के लिए बिहार में उद्योग का विकास सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन है। सैयद शाहनवाज हुसैन का इरादा बिहार में बड़े बड़े उद्योग लगाकर राज्य की तस्वीर बदलने का है। तो संकल्प ये भी है बिहार के गांव-गांव, शहर-शहर में उद्यमी पैदा हो। बिहार के युवा रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बने।
और इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए या उनमें उद्यमिता के विकास के लिए देश की सबसे अनोखी योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो पहले सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लिए थी, उसे भी उद्योग मंत्री ने जबरदस्त विस्तार दिया। पहले तो ये सुनिश्चित किया कि इस योजना का लाभ सभी वर्ग के युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों को मिले। फिर योजना का बजट 200 करोड़ से 800 करोड़ और फिर 800 करोड़ से 1600 करोड़ कर 16,000 बिहार वासियों को योजना का लाभ एक साथ देने का बड़ा फैसला लिया। बिहार के औद्योगिक विकास में गेम चेंजर साबित होने वाले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के सभी 16,000 लाभार्थियों का चयन 17 दिसंबर 2021 को कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के जरिए किया। कई जिलों में दिसंबर में चयनित लाभार्थियों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। ट्रेनिंग पूरी होते ही उन्हें 2 किस्तों में 10 लाख रुपए मिलेंगे और वो अपना उद्यम शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। जैसे कि हाजीपुर में यह उद्यम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 5 लाख अनुदान और 5 लाख लोन की राशि पाकर शुरू किए गए हैं। और आज बिहार के ये उद्यमी न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हैं, बल्कि कईयों को रोजगार भी दे रहे हैं। पिछले 1 साल में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन बिहार की औद्योगिक क्रांति के लिए बड़ी जमीन तैयार करने में सफल रहे हैं, तो लोगों के आंसू पोंछने का भी जिम्मा उन्होंने उठा लिया है। बिहार के 3 निगमों के 848 कर्मी जिनका वेतन 25 साल से बकाया था, सैयद शाहनवाज हुसैन ने उनके बीच बकाया वेतन भुगतान के रूप में 106.9 करोड़ रुपए वितरित किए और उनके असली मददगार साबित हुए। सैयद शाहनवाज हुसैन ने जीवन में सभी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और समर्पण से पूरा किया है। आने वाले दिनों में उद्योग बिहार की नई पहचान बने, इसके लिए उनका इरादा अटल है और संकल्प दृढ़ है।